हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार अमीन के 1767 पोस्ट के एलपीए केस अपडेट के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे हम जो कि बिहार टीचर के छठे चरण की जो बहाली होने वाली है उसके बारे में और असिस्टेंट कमांडेंट की जो बहाली आई है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं बिहार अमीन के 1767 पोस्ट के एलपीए केस अपडेट के बारे में। तो देखिए, आज हम लोग दोनों देख लेते हैं एलपीए केस नंबर 13/2022 और एलपीए केस 39/2022। तो जैसा कि आपको भी पता होगा कि 39 का पता नहीं कितना डेट पर गया और आज इसका जो है कि सीरियल काउंट लिस्ट में जो दिखा रहा है नंबर 188। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसकी संभावना कम ही दिख रही है कि हेयरिंग हो पाएगी। जैसा कि प्रतिदिन स्टूडेंट का कमेंट आता है, सर कुछ तो अपडेट बताइए, कुछ ऐसा पॉजिटिव अपडेट बताइए जिससे कि कुछ एनर्जी मिल सके और कुछ आशा है जो उसको पॉजिटिव में वे में बदला जा सके। तो बहुत से स्टूडेंट इस बात बारे में कमेंट किए थे, तो हमें लगा शायद उनका अप टू डेट है जो हम बता देते हैं। जैसे देखिए, ये तो आप तो देख ही रहे प्रतिदिन का यही है, आज 200 के नीचे आती है फिर भी 200 के ऊपर चला जाता है, तो मतलब इसकी हेयरिंग नहीं हो पा रही है। अभी तक 10 से 15 डेट इसका लगभग आ चुका है 39/2022 का, फिर भी अभी तक एक दिन भी इसकी हेयरिंग नहीं हो पाई है। ठीक है, तो इसी से संबंधित एक और अप टू डेट है। पहले देख लेते हैं 39/2022 का क्या आखिर फिलहाल इसका क्या अप टू डेट है। तो देखिए, यहाँ पर कोई इसका अप टू डेट दिखा नहीं रहा है। ठीक है, 13/2022 का देखिए, अभी फिलहाल कोई अपडेट यहाँ पर है नहीं। तो जैसा जो अपडेट आएगा हम आप लोग को बताएंगे। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो कि इससे संबंधित एक न्यूज़ दिया गया है जो कि डेट पर डेट प्रतिदिन पढ़ते जा रहा है। इसके बारे में सरकार इसके लिए ठीक है निर्णय ली है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले उसके बारे में। अरे, तारीख पर तारीख देने वाले जजों पर लगेगा जुर्माना। ठीक है, तो ये तो होना ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल होता क्या है कि न्याय मिलने में बहुत टाइम लग जाता है इंसान को। मतलब इंसान यहाँ तक कि चला जाता है फिर भी उसको न्याय नहीं मिल पाती। न्याय की जो पद्धति इंडिया में इतना लेट है, शायद ही ऐसा कोई देश में होगा कि इतना मतलब स्लो प्रोसेस से काम यहाँ होता होगा। तो देखिए, ये इसके बारे में सरकार निर्णय ले रही है क्योंकि देखिए तारीख आप खुद सोच लीजिए, 2 माह के अंदर, देखिए 2 माह के अंदर पता नहीं 10 से 15 के मतलब तारीख इसका पड़ गया 39 का, लेकिन आज तक इसकी हेयरिंग नहीं हो पाई है। तो एक तरह का तो ये विसंगति ही नहीं हुई जो चूँकि न्यायालय पर विश्वास तो उठता ही जाएगा इंसान का, क्योंकि देखिए आजकल न्यायालय से न्याय मिलना उतना ही जरूरी जितना टाइम पर मिलना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप खींच के अगर न्याय आज मिलना है उस चीज़ को 10 साल बाद दे रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, सरकार ऐसा निर्णय ले रही है, इस पर बहुत अच्छी बात है। तो देखिए क्या है कि है तारीख पर तारीख देने वाले जजों पर लगेगा जुर्माना। सरकार इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से कर रही है विचार। ठीक है, देखिए कह रहा है कि तारीख पर तारीख देकर मामला को लटकाने वाले जजों पर जल्द जुर्माना लग सकता है। सरकार चाहती है कि ऊपर अदालतों में बार बार तारीख देकर मामले को लटकाने वाले जजों पर फाइन लगाएं, जिससे गंभीर अपराधों के आरोपियों को जल्द सजा मिल सके और बेकसूरों को राहत मिल सके। होता क्या है आजकल कि देखिए डेट पर डेट क्यों लिया जाता है, इसका 2-3 रीजन है। पहला है कि विपक्ष से पैसा लेकर भी आप डेट पर डेट बढ़ाया जाता है। ठीक है, जिसको न्याय कम टाइम में मिलना चाहिए था उसको क्या होता है, पैसा ले लेकर उसको डेट पर डेट बढ़ाकर उस प्रक्रिया को और लंबी कर दी जाती है, जो कि सामने वाला इंसान क्या होता है थक हार कर उसको छोड़ न दे। ठीक है, तो सरकार इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से विचार विमर्श कर रही है। सरकार सीआरपीसी धारा 309 में संशोधन कर सुनवाई की जो समय सीमा को लेकर जजों के लिए नई गाइडलाइन जोड़ना चाहती है। इसमें सामान्य हालात में किसी भी मामले में 3 से ज़्यादा तारीख देने का प्रावधान है, मतलब नहीं करने की सोच रही है, मतलब 3 भी आप डेट दे सकते हैं। अगर कोई जज 3 से ज़्यादा तारीख देता है तो हायर जुडिशियल पर जुर्माना लगाएगी। सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट धारा 309 को इन संशोधनों गाइडलाइन को लागू करवाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से राय ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कानून मंत्रालय की इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से कई दौर बातचीत हो चुकी है। सीआरपीसी धारा 309 में प्रस्तावित संशोधन पर यह बातचीत संतोषजनक बताई जा रही है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार केस लंबा खींचने पर नाखुशी जाहिर कर चुका है। सरकार को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 309 की गाइडलाइन का पालन कराएगी। सीआरपीसी धारा 309 में प्रावधान है कि किसी भी ट्रायल को जल्द से जल्द निपटाया जाए और गवाहों का बयान दर्ज होना प्रतिदिन के आधार पर तब तक जारी रखा जाए जब तक कि उपस्थित गवाहों का बयान दर्ज न हो जाए। ठीक है, उन्होंने कहा गया है इसमें कहा गया है कि किसी भी पक्ष की अपील पर तब तक मामले की अगली तारीख तक टाली नहीं जाए जब तक कि दूसरा मामला कंट्रोल से बाहर न हो, याचिकाकर्ताएं किसी दूसरे कोर्ट में फंसा न हो। इससे बाद में यह प्रावधान भी शामिल किया गया कि कोर्ट में गवाहों के लिए उपस्थिति गवाह को प्रोत्साहित किए बिना कोई स्थगन याचिका मंजूर नहीं की जाएगी और बलात्कार से जुड़े केसों के ट्रायल शुरू होने के 2 महीने के भीतर ही उस पर सुनवाई हो और उसको न्याय मिल जाए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। आपको ही पता होगा कि यहाँ का न्याय व्यवस्था मतलब ऐसी लचर पचर है कि देखिए टाइम इतना लग जाता है कि इंसान को विश्वास ही उठ जाता है। आप पीछे भी न्यूज़ सुने होंगे कि एक बुजुर्ग बेचारे डेट करके तब मतलब तब तक उनको न्याय नहीं मिला। तो ऐसा यहाँ की व्यवस्था थोड़ा सा है, इस पर जरूर सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए क्योंकि देखिए टाइम पर टाइम तारीख पर तारीख यहाँ मिलने का आदत हो गया। फिल्म डायलॉग से लेकर हर जगह आपको सुनने को मिलेगा कि एक फिल्म डायलॉग हो गया तारीख पर तारीख। ठीक है,
तो सरकार को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। इसमें तो आम जनों को सहमति भी है, क्योंकि जल्द ही इसका कोई ना कोई अप टू डेट मिलना चाहिए। जैसा कि होगा कि कुछ देखिए कम टाइम में अगर न्याय मिल जाएगा तो ये अच्छी बात है, तो न्याय मिलना चाहिए समय सीमा पर, ठीक है। तो आशा है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और जल्द ही जल्द मतलब कोई भी केस की हेयरिंग हुई। देखिए अमीन केस से संबंधित नहीं मेरी बात है, हमेशा हर केस के साथ ऐसा ही होता है यहाँ पे, और स्टूडेंट वाले केस के साथ खासकर कैसा होता है उसको हमेशा डिले कर दिया जाता है। आप देखिए सामने ही आपको देखिए बिहार एसएससी की जो बहाली प्रक्रिया चल रही है उसमें देखिए कितना डिले किया जा रहा है, क्योंकि मामला कुछ ज़्यादा है नहीं, सिर्फ एनसीएल को लेकर ही मामला है और उस पर तारीख वहाँ पर भी दिया जा रहा है, ठीक है। और देखिए अभी जस्ट बीटीएससी जेई का भी गया, इसका भी मामला फंसने वाला है, कुछ दिन इसका भी डिले होगा। तो देखिए होता क्या है, देखिए स्टूडेंट का एज तो खत्म होते जा रहा है और इस मतलब कोर्ट भी नहीं ध्यान देती है इस चीज़ को, क्या होता है तारीख देकर उसके साथ भी अन्याय कर रही है। तो ये तो सबके साथ समस्या जुड़ी हुई है ना, एक ही के साथ थोड़ी। स्टूडेंट का केस खास करके ऐसा किया जाता है, उस पर तारीख दी जाती है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगले अपडेट की तरफ, ठीक है। क्या है अपडेट देख लेते हैं, ठीक है। तो छठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया है टीचर की उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो शिक्षकों के छठे चरण का नियोजन जल्द शुरू होगा, ठीक है। राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में 32,916 पदों के रिक्त के विरुद्ध संचालित छठे चरण की स्थगित नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से आरंभ होगी, ठीक है। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए इस नियोजन प्रक्रिया से वंचित रहने वाले शिक्षकों और अभ्यर्थियों को मौका देने का फैसला किया है, ठीक है। शिक्षा विभाग ने विशेष सचिव माध्यमिक मनोज कुमार द्वारा आदेश के मुताबिक एसटी 2001 में उत्तीर्ण वैसे अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जिन्होंने 2017 से 19 बीएड परीक्षा निर्धारित 26 सितंबर 2019 तक उत्तीर्ण कर लिया, उन्हें छठे चरण में शामिल होने की मतलब मौका दिया जाएगा, प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया। साथ ही साथ एसटी 2011 जिनका परीक्षाफल 2013 में प्रकाशित हुआ है और उन्हें बीएड की परीक्षा 26 सितंबर 2019 तक उत्तीर्ण कर लिया, उन्हें भी नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित होने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय ने प्रिया एवं अन्य द्वारा दायर याचिका में 9 फरवरी 2022 को पारित आदेश में तय तिथि तक प्रशिक्षित को छठे चरण में मौजूदा प्रक्रिया में शिक्षक बनने का अवसर देने को कहा है, ठीक है। और शिक्षा विभाग ने कोर्ट से अपील की थी कि चूंकि नियोजन की प्रक्रिया अनवरत चलने वाली है और छठा चरण नियुक्ति पत्र वितरण तक पहुंच गया, इसलिए इसे चलने दे, लेकिन कोर्ट के आदेश आने पर नियुक्ति शेड्यूल को स्थगित कर दिया गया। अब कोर्ट आदेश का पालन जल्द ही नियोजन के नया शेड्यूल जारी करेगी। तो मतलब जो छठे चरण वाले जो स्टूडेंट थे उनको मौका भी दिया जाएगा और जल्द ही बहाली आएगी, उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो है कि जल्द ही कंप्लीट करा ली जाएगी, ऐसा आशा है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अवर आयोग का, ठीक है, जो कि दरोगा का मेंस जो एग्जाम होने वाला है अवर निरीक्षक एवं परिचारी की परीक्षा 24 को, ठीक है। जिला दंडाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने वरीय पुलिस अधीक्षक मनोजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि पुलिस अवर निरीक्षक एवं प्रारंभ अवर निरीक्षक परिचारी पद की रिक्तियां के विरुद्ध संयुक्त परीक्षा लिखित परीक्षा स्वच्छ कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में आयोजित कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह परीक्षा 24 अप्रैल को पटना के 42 केंद्रों पर होगी, दोनों पालियों में, जिसमें 53 मजिस्ट्रेट इस पर तैनात रहेंगे। तो जिनका भी दरोगा मेंस है उनको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। देखिए इनका 24 तारीख की पटना के बारे में दिया गया, 3 जगह सेंटर इसका बनाया गया है, पटना, गया और मुजफ्फरपुर। चलिए देख लेते हैं जो कि बहाली आई है असिस्टेंट कमांडेंट की, तो इनके बारे में देख लेते हैं। 10 मई तक करें आवेदन, परीक्षा 7 अगस्त को, ठीक है। यूपीएससी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीपीएफ ने असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती अधिसूचना जारी की है। आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इच्छुक उम्मीदवार इस पर जाकर आप 10 मई शाम तक आवेदन कर सकते हैं। 13 से लेकर 17 से 23 मई तक आप आवेदन वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वैकेंसी की संख्या है 253 इस बार कुल वैकेंसी है। एक बहुत अच्छी जॉब है, आपको भी शायद पता होगा। इसमें 3 प्रोसेस होता है, एग्जाम, ठीक है, इंटरव्यू और चूँकि रिटर्न भी एग्जाम होता है इसमें, ठीक है। तो ये होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होता है। तो 3 फेज में ये बहाली प्रक्रिया कंप्लीट कराई जाती है। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अपना ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह की जॉब है, आपको भी शायद पता होगा, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए फिलहाल यही अपडेट था। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।